नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्टडी गुरु मंथ में हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट के बारे में क्या टाइपिंग स्पीड चाहिए हर पोस्ट के लिए, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कब होगा, पहले टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और शारीरिक मानक परीक्षण टीएसटी में क्या क्या होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है आपके फिजिकल टेस्ट के लिए, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल, क्लर्क और अकाउंटेंट के लिए हर पोस्ट के लिए क्या क्या टाइपिंग स्पीड चाहिए, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल दे रहे हैं। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए यानी एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए आपको कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए, और साथ ही साथ कम से कम 30 वर्ड प्रति मिनट की गति से आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। और एसआई कॉन्फिडेंशियल में आपको स्टेनो चाहिए, और आपको स्टेनो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख स्टेनो आनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग रहनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए एएसआई क्लर्क के लिए आपको कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, और कम से कम 30 वर्ड्स प्रति मिनट की गति से आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। अगर बात की जाए पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए एएसआई अकाउंटेंट के लिए आपको कम से कम 15 वर्ड्स प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, और इसमें इंग्लिश की टाइपिंग नहीं मांगी गई है। तो सबसे कम आपकी टाइपिंग रहेगी एएसआई अकाउंटेंट में, जिसमें आपको 15 वर्ड्स प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग करनी है। एएसआई क्लर्क के लिए आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश की टाइपिंग। और एसआई कॉन्फिडेंशियल में आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको स्टेनो आनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट। तो एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई क्लर्क के लिए टाइपिंग आपकी सेम रहने वाली है, और एसआई कॉन्फिडेंशियल में आपको स्टेनो चाहिए एक्स्ट्रा 80 वर्ड्स प्रति मिनट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा या फिर आपकी टाइपिंग होने वाली है या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो देखिए आपको डिटेल बताई जा रही है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में आपको डिटेल दिया जा रहा है कि लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के अनुसार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। आपका रिटन टेस्ट हो चुका है, और अब इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वहीं पे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट होता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, और इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल देखते हैं कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमानी अर्ह आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के द्वारा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जाएगी व अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपने रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट लगाया है उस सर्टिफिकेट को आपको दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपके वेरीफाइड किए जाएंगे कि जो आपने डिटेल प्रोवाइड की गई है वो 100% एक्यूरेट है या फिर नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी में क्या क्या होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर मानक की बात की जाए तो मेल के लिए ऊंचाई यानी हाइट की बात की जाए तो आपको 163 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और ये अभ्यर्थी सामान्य अनपिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के होंगे, और वहीं पे अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर
और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अगर आप 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुला नहीं पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए कि इनके लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड क्या रहने वाले हैं, तो इनकी हाइट की बात की जाए तो इसमें सामान्य अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है और अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट बताई गई है 145 सेंटीमीटर। महिलाओं के अगर वजन की बात की जाए तो इनका न्यूनतम वेट 40 किलोग्राम रहना चाहिए। तो शारीरिक मानक परीक्षण में क्या क्या होगा आपको ये भी बता दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता चल चुका है कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से कार्यकारी प्रकृति की कंप्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। वे अभ्यर्थी जिन्होंने पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के लिए आवेदन किया है उन्हें मात्र हिंदी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। केवल वही अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया गया है और कंप्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं आशु लिपि परीक्षा में सम्मिलित होंगे जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। कंप्यूटर टंकण एवं आशु लिपि परीक्षा को कराए जाने की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिर आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जिन्होंने सिर्फ अकाउंट के लिए प्रेफरेंस दी है उनकी सिर्फ हिंदी में टाइपिंग होगी और जिन्होंने एसआई कॉन्फिडेंशियल के पद के लिए प्रेफरेंस दी है उनका आशुलिपि यानी स्टेनो टेस्ट होगा टाइपिंग टेस्ट होने के बाद। तो सबसे पहले एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट की टाइपिंग होगी और उसके बाद जो लोग टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे और उन्होंने एसआई कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट को सेलेक्ट कर रखा है उनके लिए स्टेनो के लिए कॉल आएगा। तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कब होगा और टाइपिंग टेस्ट पहले होगा या डीबी या फिर पीएसटी, ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।